तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है रेगुला फाल्सी मेथड, या फिर हिंदी में उसको कहते हैं मिथ्या स्थिति विधि। ये मेथड जैसे हमने प्रीवियस एक वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड किया है, न्यूटन रेफसन मेथड, जो कि बीजीय और अबीजीय समीकरण यानी एल्जेब्रिक और नॉन एल्जेब्रिक इक्वेशन के रूट्स निकालने में काम में आता है। तो वो एक वीडियो है न्यूटन रेफसन का, वो भी आप देख सकते हैं जाके, चैनल पर अवेलेबल है। सेकंड जो मेथड है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो रेगुला फाल्सी मेथड है। ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो कैसे सॉल्व करना है वो हम देखते हैं। तो जैसे ये जो फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है, ये 2 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है एग्जाम में, तो इस फॉर्मूले को यूज़ कैसे करना है वो इस क्वेश्चन के तरीके से अपन समझते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, मिथ्या स्थिति विधि यानी रेगुला फाल्सी मेथड, या फिर इंग्लिश में फॉल्स पोजीशन भी कहते हैं। ये इक्वेशन जो दे रखी है इसके रियल रूट फाइंड आउट करना है। तो पहला स्टेप क्या होगा हमारा, स्टेप नंबर फर्स्ट होता है रेंज फाइंड आउट करना। ठीक है, रेंज के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन दे रखी है x³ माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसमें x की वैल्यू पुट करनी है, तो x की वैल्यू सबसे पहले 0 पुट करना, तो ये 0 ये 0, तो f ऑफ 0 हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 5। अब हमने x की जगह 1 रखा, तो f ऑफ 1 कितना आएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, तो 5 और 2 7 में से 1 जाएगा, तो माइनस का 6। तो अभी भी साइन क्या है, नेगेटिव है। x बराबर 2 हम रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, f2। ठीक है, तो f2 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 -4 और -5, तो 5 और 4 9 में से 8 गए, तो फिर से क्या आ गया, माइनस। x बराबर 3 हमने रखा तो हमें क्या मिलेगा, f3, तो ये हो जाएगा 27, यहाँ हो जाएगा हमारे पास -6 और -5, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 6 और 5 11 में से 27 गए तो 16। तो ये हमें रुक जाना है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यानी चेंज हो रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो या पॉजिटिव टू नेगेटिव हो, वही हमें रुक जाना है। और वो जो x की 2 वैल्यू आई है जिसके ऊपर ये हुआ है, वो हमारी क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी। तो पहला काम इस क्वेश्चन में भी जैसा न्यूटन रेफसन में था कि रेंज फाइंड आउट करना होता है। दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है, जो हमारा फॉर्मूला है उसको हम लिखते हैं। तो हमारा फॉर्मूला जो है न्यूटन रेफसन का, सॉरी रेगुला फाल्सी का, वो ये वाला है। अब जब न्यूटन रेफसन में हमने क्वेश्चन किया था तो वहाँ पर n की वैल्यू स्टार्ट की थी हमने 0 से, लेकिन यहाँ पर n स्टार्ट करना है हमें 2 से, ताकि यहाँ पर 2 + 1 होकर हमें x3 मिले। तो n बराबर यहाँ किससे स्टार्ट करना है, पहला चेंज क्या हो गया, n बराबर 2। तो n बराबर 2 रखेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 फंक्शन ऑफ x2 अपॉन फंक्शन ऑफ x2 माइनस फंक्शन ऑफ x1, यानी जहाँ जहाँ n था वहाँ हमने 2 रखा, तो ये 2 2, ये 1, ये 2, ये 2 और ये 1। तो अब हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए x1, x2, fx1 और fx2। तो x1 जो होगा, तो ये जो रेंज आई थी हमारे पास, उसमें छोटे वाले वैल्यू को x1 नाम दे देना, बड़े वाले वैल्यू को x2 नाम दे देना। तो x1 हमारे पास 2 हो गया, तो f ऑफ 2 कितना आया था हमारे पास, -1 आया था। इसी तरह से x2 की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, तो f ऑफ 3 वो हमारे पास कितना आया था, 16 आया था। तो ये चारों वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 - 2 इंटू f ऑफ x2 यानी 16 अपॉन 16 माइनस माइनस प्लस, तो 3 - 16 अपॉन 17। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें लगभग मिलेगा 2.059। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्व करने पर आ जाएगा। अब सॉल्व करने के बाद में नेक्स्ट जो पार्ट होगा हमारा, वो ये होगा कि जो भी हमारा ये वैल्यू आता है उसको हमें गिवन इक्वेशन में रखना है। तो पुट इन गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन क्या आती है हमारे पास, x³ माइनस 2x माइनस 5। तो x³ की जगह रख दिया 2.059 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2.059 माइनस 5, तो ये हमारे को मिलेगा लगभग माइनस का 0.389। अब ये जो फंक्शन में हमने वैल्यू पुट की है, ये नेगेटिव वैल्यू आई है। तो हमें क्या करना है, जो हमारी रेंज थी, क्या रेंज थी, 2 और 3, तो 2 पे हमें नेगेटिव मिला था फंक्शन की वैल्यू, और 3 पे हमें पॉजिटिव मिला था। तो हमें ये देखना है कि जो हमारा अभी जो वैल्यू आया वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, तो हमें पता लगा नेगेटिव है। तो पिछला नेगेटिव वैल्यू क्या था फंक्शन का, वो था -1, जो कि हमें किस पे मिला था, x बराबर 2 पर। तो -1 0 के ज़्यादा नज़दीक है या -0.389 0 के ज़्यादा नज़दीक है, तो हमें पता है कि ये 0 के ज़्यादा नज़दीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो नई रेंज होगी हमारी
तो पुरानी रेंज थी 2,3, तो नई रेंज में हम 2 को हटा देंगे क्योंकि 2 पे जो नेगेटिव वैल्यू आई थी वो -1 थी। तो नई वैल्यू क्या हो जाएगी 2.059,3। तो ये हमारा नया रेंज हो जाएगा अगले पार्ट के लिए। तो 2 को हमने क्यों हटाया है? क्योंकि नेगेटिव फंक्शन का वैल्यू आया है। अगर ये फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आता तो हम 3 को एलिमिनेट करते थे, क्योंकि 3 पर पुरानी वैल्यू हमें कितनी मिली थी 16। और अगर मान लो ये प्लस होता तो ये 0 के ज़्यादा नज़दीक होता। तो जो 0 के ज़्यादा नज़दीक होगा उसको हम प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि रूट वो वैल्यू होती है जिस पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है। तो ये हमारी क्या हो गई नई रेंज हो गई। अब हम क्या करेंगे स्टेप नंबर 3 में अब n बराबर 3 रखेंगे। तो n बराबर 3 अगर फॉर्मूले में रखते हैं तो हमारे को क्या मिलेगा x4 इक्वल टू x3 माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा x3 माइनस x2 फंक्शन ऑफ x3 अपॉन फंक्शन ऑफ x3 माइनस फंक्शन ऑफ x2। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी हमने 3, प्रीवियस वैल्यू क्या थी 2, तो 3 पुट करने पर यहाँ हो जाएगा 3, 3, 2। तो हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए x2, हमें चाहिए fx2, ठीक है, हमें चाहिए x3, हमें चाहिए fx3। तो अब हमें क्या करना है, हमें x2 x3 चाहिए, ये हमें कंफर्म हो गया। तो जो नई रेंज बनी है हमारे को, उसमें से जो छोटा नंबर है उसको x2 नाम दे देना, और बड़ा नंबर है उसको x3 नाम दे देना। प्रीवियस जो रेंज था उसमें ये इस तरह से x1 x2 था, तो हमें ये कंफ्यूज नहीं होना है कि x2 की वैल्यू प्रीवियस के लिए कितनी थी 3 थी, वही x2 अब नए के लिए क्या हो गया ये हो गया है। तो उसको हमें भूल जाना है, इसको हमें ध्यान देना है। तो जो भी छोटा रेंज होगा उसको आपको छोटा नंबर असाइन कर देना है, बड़ा नंबर को बड़ा नंबर। तो x2 की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 2.059। तो फंक्शन ऑफ x2 हमारे को कितना मिला था -0.389। x3 की वैल्यू अभी भी हमारे पास कितनी है 3 है, तो फंक्शन ऑफ x3 कितना है 16 है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू को पुट कर देंगे हमारे फॉर्मूले में। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो नई जो रेंज थी हमारे पास वो कितनी थी x4 बराबर, ये हमारा फॉर्मूला था। तो इसमें अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो x4 इक्वल टू क्या हो जाएगा x3। तो x3 हमारे पास कितना है, x3 हमारे पास है 3 माइनस 2.059 इंटू 16 अपॉन में क्या आ जाएगा 16 प्लस 0.389। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें नया रूट मिलेगा 2.0814, ठीक है। तो अब जो प्रीवियस रूट था वो था 2.059, अभी ये 2.084, तो ऑब्वियस है दोनों में डिफरेंस है। तो अब हमें इस फंक्शन को फिर से गिवन इक्वेशन में रखना है। तो 0.814 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2.0814 और माइनस का क्या है हमारे पास 5। ये हमारा इक्वेशन था जो हमारे क्वेश्चन में हमने देखा था, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5। इसमें हमें फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है। तो ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। तो अब हमारे पास जो फंक्शन का आंसर आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 0.1458, इसको सॉल्व करने पर। तो प्रीवियस जो नेगेटिव था वो आंसर कितना था -0.389, अभी जो आया -0.14। तो ऑब्वियस है ये भी 0 के ज़्यादा नज़दीक हो गया उससे कंपैरिजन में। तो अब नई रेंज जो बनेगी हमारी, वो नई रेंज क्या हो जाएगी 2.0814, 3। तो क्योंकि फिर से फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव वाले को हमने हटाया, पॉजिटिव वाले को नहीं हटाया। तो ये हमारी क्या होगी नई रेंज हो गई। अब हमें फिर से स्टेप नंबर हमारा जो नेक्स्ट होगा 4, उसमें n की जगह हम 2 से स्टार्ट किए थे, फिर 3 रखा, अब रखेंगे 4। तो n की जगह अगर हम 4 रखते तो हमें मिलेगा x5, यहाँ हो जाएगा x4। तो x4 माइनस x3 फंक्शन ऑफ x4 अपॉन फंक्शन ऑफ x4 माइनस फंक्शन ऑफ x3। तो अब यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए x3 x4 चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो नई रेंज है उसमें छोटे वाले को x3 असाइन कर देंगे, बड़े वाले को x4। तो x3 की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 2.0814। तो फंक्शन ऑफ x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो हमारे को ये वैल्यू मिली थी 0.1458। x4 की वैल्यू अभी भी हमारे पास 3 है, तो फंक्शन ऑफ x4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर से 16 हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया। और फिर से हम क्या करेंगे x5 की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या लिख देंगे अब, यहाँ पर हमारे पास 3 माइनस 2.0814 इंटू 16 अपॉन 16 प्लस 0.1458। तो ये हमारे पास क्या आने वाला है अब x5 आने वाला है। तो ये हमारे पास जो रूट की वैल्यू आएगी वो हमारे को कितनी मिलेगी, लगभग 2.0897। तो प्रीवियस जो वैल्यू थी वो कितनी थी 2.0814, अभी कितनी वैल्यू आई है 2.0897। तो दोनों लगभग क्या हो गई हैं, सेम हो गई है। तो इसका मतलब क्या लिख देंगे हम कि वन ऑफ द रूट जो हमारा क्वेश्चन का हो गया वो क्या हो गया 2.0897। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
तो मेन चीज़ जो है वो रेगुलर फाल्सी मेथड में ये है कि जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, रेंज निकालना। दूसरा स्टेप है फॉर्मूला अप्लाई करना। एन की जगह क्या स्टार्ट करना है, 2 से, जबकि उसमें स्टार्ट करते हैं 0 से। उसके बाद में जब फंक्शन को वैल्यू पुट करेंगे तो जैसे यहाँ x1 x2 हो रहा है तो आपको छोटा नंबर x1 और बड़ा नंबर को x2, जब n बराबर 3 रखेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, x2 x3 चाहिए। तो जो नई रेंज आई है उसमें x2 x3 इस तरह से असाइन करना है। प्रीवियस वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जो वैल्यू आती है, हमारा जो भी रूट आता है, उसको आपको वापस से इक्वेशन में रखना है और फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो या तो फंक्शन नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। तो अगर नेगेटिव आता है तो प्रीवियस नेगेटिव से वो कंपेयर करेंगे कि वो 0 के ज़्यादा नज़दीक है या नहीं है, या पॉजिटिव आता है तो सेम कंसेप्ट लगाएंगे और उस नंबर को, प्रीवियस नंबर को वहाँ से एलिमिनेट करके रेंज को छोटा होते जाएंगे। और हमें कब रुकना है, जब हमारे दो रूट जो हैं वो लगभग क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। तो इस तरह से हम रेगुलर फाल्सी मेथड यानी मिथ्या स्थिति विधि से समीकरण के रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, होप करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड शेयर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।